प्रधानमंत्री है पूरे भारतवर्ष में, जितने सीएम हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो संविधान की बदौलत है। संविधान अगर ख़त्म कर देंगे तो ये जो राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या सीएम या सांसद या एमएलए बन रहे हैं, इनको कौन पूछेगा फिर? इनको तो एक आदमी राजाशाही बन जाएगा, सारे एमपी विधायक और निगम पार्षद सब में लात पड़ेगी एक राजा की। विधायक और एमपी और ये बन रहे ना, ये सब के सब गुलाम पड़ेंगे, सबके लात पड़ेगी। एक राजा होगा और सारी प्रजा होगी, या प्रजा को ऐसा लताड़ा जाएगा जैसे कि इसी एक ग्वालिया जो है एक लट्ठे लेकर के पूरे ढोरों को हाँकता है, ये ढोर बनेंगे फिर। ये राम वालों ने नहीं बनाया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सभी समुदाय ने बनाया है, सभी धर्मों ने बनाया है। एक प्रधानमंत्री जब बनता है, उस प्रधानमंत्री को खुद अपनी गरिमा का पता है कि मैं किसकी वजह से बनाऊं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से बना प्रधानमंत्री। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 अलीपुर रोड पर। जी हाँ, ये 26 अलीपुर रोड वही है जहाँ पर बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ था। एक ऐसे महान व्यक्ति थे वो, जिन्होंने संविधान का जो निर्माण किया, संविधान लिखे यही इसी जगह 26 अलीपुर रोड पर, और बुद्ध और उनका धम्म भी यहीं पर लिखे, और यहीं पर बाबा साहेब जो है कि अंतिम सांस भी लिए थे। हमारे साथ सुरेश गौतम जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आज यहाँ पर जो है कि बाबा साहेब को नमन करने के लिए लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक आज का जो दिन है, जो 6 दिसंबर आता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, एक ये भावुकता करने वाला एक दिन आता है कि अगर बाबा साहेब शायद इस दुनिया में ना आते तो शायद ये जितने बहुजन समाज के लोग हैं, इनका जीवन का अस्तित्व जो है ना, वो इतना खतरे में रहता कि शायद इनको ना तो खाना नसीब होता, ना इनको कपड़े नसीब होते, ना इनको घर नसीब होता, ना इनके लिए जो जीवन की जो सुख सुविधा हैं सारी, वो नसीब नहीं होती। तो आज का जो दिन है, मेरा सभी देशवासियों से, ख़ास तौर से मानते तो चारों वर्ण ही है, उनके हिसाब से जो वर्ण है, चारों वर्ण ही मानते बाबा साहब को। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते, क्योंकि महिला किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की, किसी भी समुदाय की हो, महिला के लिए बाबा साहब ने एक स्पेशल ही कहेंगे उसको, कि जो हिंदू कोर्ट बिल जो पास कराया, उसके लिए रिजाइन भी दिया बाबा साहब ने। तो महिलाओं के लिए एक इतना उत्थान का काम किया बाबा साहब ने कि भारत निर्माण कार्य के दाता तो बाबा साहब हैं ही, लेकिन महिला का जो मुक्तिदाता जो है, महिला जो उत्पीड़न जो होता था, उसके भी मुक्तिदाता बाबा साहब हैं। तो महिला को, सभी महिलाओं को बाबा साहब को मानना चाहिए, बाबा साहब की बातों को मानना चाहिए। बाबा साहब को मानते पूजते तो सभी हैं, लेकिन बाबा साहब का जो विचार पे अपने विचारों को आचरण में डालना, वो बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो हम भी यहाँ पहुँचे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, और अभी तो यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे। अभी संसद भवन से अभी लोग चले हैं, संसद भवन पे भी गए थे सब, पार्लियामेंट्री स्टेज पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है सभी नमन करके आते हैं पहले बाबा साहब को, फिर 26 अलीपुर रोड आते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाते हैं नोएडा। तो ये एक जो सिलसिला जो चला आ रहा है बहुजनों में, तो ये अगर बाबा साहब ने कुछ हमारे जीवन में, आज जो ये सूट बूट और जो टाई या कोट पैंट या जो पहन करके घूम रहे ना, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब को के आचरण को डालना हमारे जीवन में हमें बहुत ज़रूरी है, कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना हमारा कर्तव्य है, कि हम बिल्कुल बुद्ध और बाबा साहब के जो विचारों पे निष्ठावान होकर के हम उस पर कार्य करें। हमारा काम बहुत ज़रूरी है ये। अगर हमने इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया तो शायद कारवां बीच में रुक सकता है। तो कारवां को धीरे धीरे, जैसे कि बाबा साहब कारवां तो पूरा करके गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सहारा देना, लोगों को जागरूक करना, ये हमारा काम है। कि हम अगर यहाँ आएंगे तो 2-4 लोगों को अपने साथ लेके आएँ कि चलिए भाई, आज जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। रात को 5 तारीख की नाइट में 2 बजे के बाद, उनको ये पता नहीं है, किसी को निश्चित समय पता नहीं है कि भाई किस समय उनका परिनिर्वाण हुआ। लेकिन क्या कि जब सुबह यहाँ रत्तू साहब आए तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने ही देखा आकर कि बाबा साहब नहीं रहे, तो तब लोगों ने को पता लगा कि बाबा साहब के साथ में ऐसा हो गया कि उनका परिनिर्वाण हो चुका है। तो इस वजह से हम लोगों को
बाबा साहब का जो ये कोठी है जहाँ रहते थे, तो सबसे पहले कहीं जाना सब जगह ज़रूरी, लेकिन यहाँ आना अनिवार्य है सभी लोगों का, कि जहाँ हमारे पुरखा, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो हमारे जीवन में जिस उजाले का प्रतीक हैं जो बाबा साहब हैं हमारे, तो यहाँ पे आकर के नमन करना बाबा साहब को जरूरी है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस तरह से आप अभी गए हैं कि बाबा साहब का अगर जन्म नहीं हुआ होता तो शायद बहुजन समाज बहुत बुरी हालत में होता, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि बहुजन समाज ही जो है बाबा साहब को धोखा दे रहा है। देखिए, जो धोखा दे रहा है मुझे पता है, इस बात का कुछ काफ़ी हद तक पता है। देखिए, और जितने भी जिसकी हम बात करते हैं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन हमें किसी आदमी से प्रेरणा लेनी है कि एक व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके अगर सरकारी नौकरी पे गया है तो वो अपनी काबिलियत के बल पे गया है, पढ़ाई लिखाई के बल पे गया है। ऐसे ही दूसरे धर्मों की, दूसरे समुदाय की, दूसरों की विचारधारा की हम बात तो करते हैं, लेकिन उनके संस्कार हैं, उनका जो निष्ठावान है होकर के वो अपना जो कार्य करते हैं अपने समाज के, अपने समुदाय के लिए, अपने धर्म के प्रति, चाहे वो ऑल किसी भी कम्युनिटी की लगा लो, किसी भी धर्म की लगा लो, मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं लूँगा इसमें कि किसी व्यक्ति को मैं टारगेट नहीं करूँगा, किसी धर्म को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन सभी धर्मों में ये चीज़ देख लीजिए, वो बिल्कुल निष्ठावान होकर के वो कार्य करते हैं समाज का, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारा काम है, जो बाबा साहब ने जो हमको बुद्ध दिया, बाबा साहब ने हमको जो बुद्ध दिया, तो हमें बुद्ध के प्रति बिल्कुल निष्ठावान होकर के बुद्ध के कारवां को बढ़ाना है। और बाबा साहब की जो विचारधारा पे चल करके, बाबा साहब ने जो कहा है कि बाबा साहब ने जो सबसे पहले हमारे को क्या वो दिया है कि भाई किसी आदमी से झूठ नहीं बोलना है, किसी को की बेईमानी नहीं करनी है, आपने ईमानदारी के साथ अपना काम करना, किसी की बुराई नहीं करनी है। बुराई करना हमारा काम नहीं है, दूसरे की भलाई को देखिए कि वो आदमी क्या कर रहा है। वो अगर सच्चे रास्ते पे चल के अपने धर्म को अगर उठा रहा है, अपने धर्म को लेके जा रहा, तो हम सच्चे बन करके अपने बुद्धिज्म को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम दूसरों से ये चीज़ तो ले सकते हैं ना कि वो आदमी अगर सुबह 4 बजे उठ करके अपने मंदिर या कहीं भी जो ईश्वरवादी जो परंपराएं उनकी, तो जो वहाँ पे वो सेवादारी करते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि अपने बुद्ध विहारों में जाकर के हम अपने बुद्ध विहारों की में जो है सुबह 4 बजे या 5 बजे जाकर के सेवादारी करें। हमारे बुद्ध भिक्षुओं का भी काम ये होना चाहिए कि सुबह 4 बजे उठिए, आप 4 बजे उठ करके उपासक जितने भी हैं, उपासक हैं, उपासिका हैं आपके, हम जैसे, तो हमें आप बिल्कुल सतर्क करिए कि आप 4 बजे 5 बजे यहाँ बुद्ध विहार में होने चाहिए, अम्बेडकर भवन में होने चाहिए। तो ये हमें कार्य करना पड़ेगा। सर, ऐसा क्यों देखने को मिलता है जब बाबा साहब का जो है कि जयंती आती है और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो अक्सर ऐसे ही मौक़ों पे लोग जो है कि सामने आते हैं, उसके बाद क्यों नहीं सामने आते? लालची हैं ये लालची हैं कि सिर्फ 14 अप्रैल पे, बुद्ध पूर्णिमा पे या परिनिर्वाण दिवस पे जो आते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ। बाकी फिर लालची पद प्रतिष्ठा की लड़ाई है इनकी। पद जहाँ इनको मिल गया, पद पे ऐसे कुर्सी पे बैठ जाएंगे कि जैसे वो कुर्सी जो है फेविकोल से चिपक गई है, तो उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, नए युवा को ये आगे लाना नहीं चाहते। जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, वो उसी ज्ञान में जो है बार बार जो है उसी को लेपापोती करते रहते हैं, लेकिन आगे कुछ बढ़ाने का काम नहीं करते। तो ये इनकी कमियां हैं और ये नालायकता है, इनकी मूर्खता है। जिस संविधान की बदौलत लोग आज हर पदों पे जा रहे हैं, उसी संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है। देखिए, संविधान तो ख़त्म नहीं होता। संविधान ख़त्म कैसे कर देंगे? आज की डेट में जो प्रधानमंत्री है पूरे भारतवर्ष में, जितने सीएम हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो संविधान की बदौलत है। संविधान अगर ख़त्म कर देंगे तो ये जो राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या सीएम या सांसद या एमएलए बन रहे हैं, इनको कौन पूछेगा? फिर इनको तो एक आदमी राजाशाही बन जाएगा, सारे एमपी विधायक और निगम पार्षद सब में लात पड़ेगी एक राजा की। तो या तो ये खुद संविधान को बचाएंगे, जो विधायक एमपी या काउंसलर या प्रधान जिनको बनना है, या तो खुद संविधान को ये बचाएंगे। और अगर एक आदमी अगर संविधान को ख़त्म करने की बात करेगा ना, तो ये जितने विधायक और एमपी और ये बन रहे हैं ना, ये सबके सब गुलाम बनेंगे, सबके लात पड़ेगी। एक राजा होगा और सारी प्रजा होगी। या प्रजा को ऐसा लताड़ा जाएगा जैसे कि इसी एक ग्वालिया जो है एक लट्ठ लेकर के पूरे ढोरों को हाँकता है, ये ढोर बने। प्रधानमंत्री के सलाहकार कह रहे हैं संविधान पुराना हो गया। प्रधानमंत्री तो नहीं कह रहा ना, सलाहकार से क्या लेना है? सलाहकार तो ऐसे प्यादे जूते चाटते हैं प्रधानमंत्री जैसे के, तो उन्हीं के इशारे पे बोले होंगे ना भाई। जूते चाटते हैं वो, जूते चाटो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? प्रधानमंत्री हमारा भी तो चुना हुआ है, जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री अगर
उनके हित की बात करें, हमारे हित की बात करनी चाहिए। इस भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन सभी रहते हैं, तो सबके हित की बात प्रधानमंत्री को करनी पड़ेगी। नहीं तो प्रधानमंत्री को एक अकेले समुदाय ने बनाया, जय श्री राम वालों ने नहीं बनाया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सभी समुदाय ने बनाया है, सभी धर्मों ने बनाया है। एक प्रधानमंत्री जब बनता है, उस प्रधानमंत्री को खुद अपनी गरिमा का पता है कि मैं किसकी वजह से बनाऊं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से बना प्रधानमंत्री। संविधान होता तो आज प्रधानमंत्री, संविधान है तो प्रधानमंत्री बना, संविधान नहीं होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनता, कोई और राजा होता फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।